हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि लैंग्वेज को कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से सीखना शुरू करें, क्या तरतीब होनी चाहिए, क्या किया जाए। तो आज की वीडियो जो है वो इस बारे में है। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी बुनियादी बेसिक स्किल्स का आना ज़रूरी है। Same is the case with English language. If you want to learn English language, you need to focus on skills related to English language. इंग्लिश के अंदर बुनियादी तौर पर 4 किस्म की स्किल्स होती हैं जिनको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। उसके अंदर जो पहली स्किल है वो है लिसनिंग स्किल, दूसरी स्किल है स्पीकिंग स्किल, तीसरी स्किल है रीडिंग स्किल और नंबर 4 पे है राइटिंग स्किल। तो अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो आपको इन चारों स्किल्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एट द सेम टाइम। आपको इन चारों को ही सीखना पड़ेगा, इन चारों पे ही आपको मेहनत कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जस्ट राइटिंग स्किल के ऊपर फोकस करते रहें और बाकी आपको खुद से ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। या आप जस्ट रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल करते रहें और आप ये अंदाज़ा लगा के बैठ जाएं या इससे ये नतीजा अख़ज़ कर लें कि आपको लिसनिंग और स्पीकिंग खुद से ही आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको इन चारों स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। अब हम बात करते हैं, हमें पता चल चुका है कि लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमें इन 4 स्किल्स को फोकस करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इसकी सीक्वेंस क्या है। पहले कौन सी स्किल आएगी? क्या हम राइटिंग से स्टार्ट करेंगे या रीडिंग से स्टार्ट करेंगे या मे बी स्पीकिंग से स्टार्ट करेंगे या लिसनिंग से स्टार्ट करेंगे? लैंग्वेज को सीखने के लिए जो सबसे पहली बुनियादी स्किल है जिसको हमें सबसे पहले फोकस करना है वो हमारी लिसनिंग स्किल है। हमें सबसे पहले लिसनिंग स्किल को फोकस करना होगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है स्पीकिंग स्किल। जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल है आपकी वो है स्पीकिंग स्किल। थर्ड पे है आपकी रीडिंग स्किल और नंबर 4 पे है आपकी राइटिंग स्किल। तो कुछ सीक्वेंस भी कुछ इस तरह का ही बनेगा कि पहले आपको लिसनिंग पे फोकस करना होगा, फिर स्पीकिंग के ऊपर, फिर रीडिंग के ऊपर और फिर राइटिंग के ऊपर। और इन स्किल्स का एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, इन स्किल्स का आपस में एक कनेक्शन भी है कि अगर आपको स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करनी है तो आपको लिसनिंग स्किल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सेम इज़ द केस विद राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल इम्प्रूव करनी है तो आपको रीडिंग स्किल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपनी रीडिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो इनका आपस में कनेक्शन भी है। स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है तो लिसनिंग स्किल पहले इम्प्रूव करनी पड़ेगी। राइटिंग करनी है, टारगेट लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखना है, राइटिंग करनी है तो पहले रीडिंग करनी पड़ेगी, रीडिंग स्किल इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये एक बुनियादी ये एक कुदरती तरीका है, बुनियादी तरीका है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का। ओके, अब हम ज़रा इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस सारे प्रोसेस को। कुछ लोग कहते हैं कि जी इंग्लिश को ग्रामर से स्टार्ट करना चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब हमने अपनी मदर टंग जो नेटिव लैंग्वेज थी वो जब सीखी थी तो हमने क्या किया था? अगर आपके इर्द गिर्द, घर में आपके इर्द गिर्द बच्चे होंगे और अगर आपने थोड़ा सा उनको ऑब्ज़र्व किया हो, आपको ये बात समझ में आई होगी कि वो क्या करते हैं। पहले 5-6 माह 7 माह वो जस्ट ज़ुबान को सुनते हैं, द लैंग्वेज दैट इज़ स्पोकन अराउंड देम, ठीक है, उनके इन्वायरमेंट में जो भी ज़ुबान बोली जा रही होती है उसको लिसन करते हैं, सुनते हैं। उसके बाद क्या होता है, दे स्टार्ट स्पीकिंग, वो कुछ बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, एक साउंड से शुरू करते हैं,
फिर वो कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स बनाते हैं, एक लफ्ज़ के ऊपर आते हैं, फिर फ्रेजेस के ऊपर आते हैं, सेंटेंसेस चलते हैं, और बाय द एज ऑफ 5 उनकी लैंग्वेज ऑपरेशनल हो जाती है। इस कदर लैंग्वेज डेवलप हो जाती है कि वो अच्छी खासी लैंग्वेज का इस्तेमाल जान लेते हैं, और वो अपनी कम्युनिकेशन के लिए उनको जो लैंग्वेज की जो ज़रूरियात होती हैं वो उनको मुहैया हो चुकी होती हैं, और 5 साल की उम्र तक वो इतनी लैंग्वेज सीख लेते हैं कि वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं उस लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद उनकी रीडिंग स्टार्ट होती है, उनके बाद हम उनको स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, उसके बाद उस लैंग्वेज को वो रीड करना शुरू करते हैं, उस लैंग्वेज से रिलेटेड जो है अल्फ़ाबेट्स से स्टार्ट करते हैं, फ़ोनीम से स्टार्ट करते हैं, फ़ोनेटिक्स सीखते हैं, फिर राइटिंग करते हैं, जो पढ़ते हैं कि कैसे पढ़ा जाता लिखा हुआ है, फिर उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक पूरा सीक्वेंस है जो हमने भी फॉलो किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू हमारी जो है वो नेटिव लैंग्वेज है, तो पहले हमने इन्वायरमेंट से उर्दू सुनी, फिर उसके मुताबिक एक आधा लफ्ज़, साउंड्स, फ्रेजेस, इस तरीके से हमने उसको डेवलप करना शुरू किया। फिर हम स्कूल में चले गए, फिर हमने वहाँ पे रीडिंग और राइटिंग स्टार्ट कर दी। तो ये एक कुदरती तरीका था जिसके ज़रिए हमने भी लैंग्वेज को सीखा है। सेम इज़ द केस विद इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखनी है तो आपको यही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, आपको लिसन करना पड़ेगा, फिर स्पीकिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी, फिर रीडिंग है, एंड देन अल्टीमेटली यू विल रीच एट राइटिंग स्किल। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा कि लिसनिंग स्किल कैसे की जाती है, स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव करें, रीडिंग कैसे करें और राइटिंग कैसे करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा कि लिसनिंग स्किल होती क्या है, इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, स्पीकिंग क्या होती है, स्पीकिंग को कैसे हम फ्लुएंट कर सकते हैं, एक्यूरेसी कैसे लेके आ सकते हैं, फ्लुएंसी कैसे लेके आ सकते हैं, फिर हम रीडिंग कैसे कर सकते हैं, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसका लिटरेचर कैसे पढ़ा जाए, उसको अंडरस्टैंड कैसे किया जाए, उसमें से उसको रीड कैसे किया जाए, और फिर राइटिंग कैसे की जाए। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में इन चारों स्किल्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me in the comment box and I'll try to answer that. Thank you so much for watching. Keep watching and keep learning and improve your English language.